सुनने वालों, एक लम्हा रुक जाएं और अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से यह सवाल करें, क्या वाकई हम सूरतुल फातिहा को जानते हैं या सिर्फ पढ़ते हैं? वही सूरह जो हर नमाज में बार बार हमारी जबान पर आती है, लेकिन क्या कभी उसके अल्फाज ने हमारे दिल को हिलाया? कहा जाता है कि अगर कोई बंदा सूरतुल फातिहा को समझ ले तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्यों, कैसे और वो कौन सा राज है जो आम लोग नहीं जानते? आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताने जा रहा हूं जो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि दिल के दरवाजे खोल देती है। वो राज जिसे औलिया-उल्लाह ने सीने से लगाया और जिसे सुनकर कई लोगों की किस्मत बदल गई। ये सिर्फ एक सूरह नहीं, ये एक दुआ है, एक वादा है और अल्लाह से एक ऐसा ताल्लुक है जो बंदे को जमीन से उठाकर आसमानों तक ले जाता है। सोचें, अगर आपको मालूम हो जाए कि सूरतुल फातिहा पढ़ते वक्त अल्लाह खुद आपको जवाब देता है, तो क्या आपकी नमाज वैसी ही रहेगी? अगर आपको पता चल जाए कि इस सूरत में शिफा है, रिज्क है, सुकून है और हर मुश्किल का हल है, तो क्या आप इसे पहले की तरह जल्दी जल्दी पढ़ेंगे? लेकिन अफसोस, हम में से अक्सर लोग इस अजीम सूरह को बस एक आदत के तौर पर पढ़ते हैं। न दिल हाजिर, न समझ, न एहसास। और यही वो जगह है जहां हम सब कुछ खो देते हैं। आज की ये वीडियो आपको एक ऐसे राज तक ले जाएगी जो आपकी सोच बदल देगा, आपकी इबादत बदल देगा और शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक काम जरूर करें, कमेंट में लिखें, या अल्लाह मेरे दिल को जिंदा कर दे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी रूह को जगा देने वाली बातें आप तक पहुंचती रहें, तो अभी हमारे चैनल घाउस बयान को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल फातिहा कुरान की पहली सूरह, लेकिन हकीकत में यह सिर्फ आगाज नहीं बल्कि पूरे कुरान का खुलासा है। ये वो सूरह है जिसे अल्लाह ने अपने बंदे के साथ एक मुकालमा बनाया है। जी हां, एक ऐसा मुकालमा जिसमें बंदा पढ़ता है और अल्लाह जवाब देता है। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। और जब बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। सोचें, हम हर नमाज में ये सब पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमें कभी ये एहसास हुआ कि अल्लाह हमें सुन रहा है और जवाब दे रहा है? यही वो मकाम है जहां से असल तब्दीली शुरू होती है। जब बंदा ये समझ ले कि वो अकेला नहीं बल्कि उसका रब उससे बात कर रहा है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब तुम सूरतुल फातिहा पढ़ो तो उसे सिर्फ जबान से ना पढ़ो बल्कि दिल से पढ़ो, क्योंकि ये वो कुंजी है जो अल्लाह के खजाने खोल देती है। ये सूरह सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक ताकत है, ऐसी ताकत जो बीमार को शिफा दे सकती है, परेशान को सुकून दे सकती है और टूटे हुए दिल को जोड़ सकती है। लेकिन शर्त एक है, पढ़ने वाला सिर्फ पढ़ने वाला ना हो बल्कि समझने वाला हो, महसूस करने वाला हो। आपने शायद सुना होगा कि बाज लोग सूरतुल फातिहा पढ़कर दम करते थे और मरीज ठीक हो जाते थे। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है, क्योंकि ये सूरह खुद एक शिफा है। लेकिन सवाल ये है, वही सूरह हम भी पढ़ते हैं, फिर हमारे अंदर वो असर क्यों नहीं आता? जवाब बहुत सादा है, हम पढ़ते हैं मगर जीते नहीं, हम बोलते हैं मगर समझते नहीं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि सूरतुल फातिहा तुम्हारी जिंदगी बदल दे, तो पहले अपने दिल को बदलना होगा, अपने अंदर इखलास लाना होगा। जब बंदा सच्चे दिल से कहता है इय्याका नाबुद व इय्याका नस्तईन, तो वो सिर्फ अल्फाज नहीं बोल रहा होता बल्कि एक वादा कर रहा होता है कि ए अल्लाह, मैं सिर्फ तेरी इबादत करूंगा और तुझ ही से मदद मांगूंगा। लेकिन क्या हम वाकई इस वादे पर कायम हैं या हम सिर्फ पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं? यही वो सवाल है जो हर इंसान को खुद से पूछना होगा। सूरतुल फातिहा का असल राज यही है कि ये बंदे को उसके रब से जोड़ देती है, ऐसा ताल्लुक जो दुनिया की किसी ताकत से नहीं टूट सकता। और जब ये ताल्लुक मजबूत हो जाए तो फिर न खौफ बाकी रहता है, न गम, न परेशानी, न बेचैनी, बस एक सुकून, एक इत्मीनान जो सिर्फ अल्लाह के करीब होने से मिलता है। और यही वो मकाम है जहां इंसान की जिंदगी वाकई बदलना शुरू होती है। जब बंदा इस हकीकत को समझ लेता है तो उसके लिए नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं रहती बल्कि एक मुलाकात बन जाती है। ऐसी मुलाकात जिसमें वो अपने रब से बात करता है, अपना दिल खोलता है, अपने दर्द सुनाता है। सोचें, जब आप तन्हाई में होते हैं, कोई आपको नहीं समझता, कोई आपकी बात नहीं सुनता, तो फिर आप किसके पास जाते हैं? सूरतुल फातिहा आपको सिखाती है कि आपके पास हमेशा एक दरवाजा खुला है, वो दरवाजा जो कभी बंद नहीं होता, वो दरवाजा जो बादशाहों के दरवाजों से भी बड़ा है, और वो दरवाजा है अल्लाह का दरबार। जब आप कहते हैं
एहदुनस सिरातल मुस्तकीम, तो आप सिर्फ रास्ता नहीं मांग रहे होते, बल्कि आप अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के हवाले कर रहे होते हैं। आप कह रहे होते हैं, ए अल्लाह, मुझे उस रास्ते पर चला दे जो तुझे पसंद है। लेकिन यहां एक बहुत गहरा राज छुपा हुआ है जिसे अक्सर लोग महसूस ही नहीं करते। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हिदायत मांगने वाला पहले अपने अंदर से गुमराही निकाले, क्योंकि दिल में अंधेरा हो तो रोशनी दाखिल नहीं होती। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बदले तो हमें खुद को भी बदलना होगा, अपनी नीयत, अपने आमाल, अपनी सोच। सूरतुल फातिहा हमें सिर्फ दुआ नहीं सिखाती, बल्कि हमें आईना दिखाती है कि हम कहां खड़े हैं। जब हम कहते हैं सिरातल लज़ीन अनामता अलैहिम, तो हम उन लोगों का रास्ता मांग रहे होते हैं जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। और फिर फौरन हम कहते हैं गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, यानी हमें उन लोगों के रास्ते से बचा जो गुमराह हो गए या जिन पर गजब हुआ। ये अल्फाज सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये एक फैसला है, एक ऐलान है कि हम किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। अब जरा दिल से सोचें, हमारी रोजमर्रा जिंदगी क्या वाकई उस रास्ते पर जा रही है जो हम हर नमाज में मांगते हैं, या हम जबान से कुछ और कहते हैं और अमल से कुछ और करते हैं? यही वो तजाद है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स सूरतुल फातिहा को समझ कर पढ़ता है वो कभी भी अल्लाह से दूर नहीं होता, क्योंकि वो हर लम्हा अपने रब से जुड़ा होता है। ये सूरह हमें सिखाती है कि असल ताकत माल में नहीं, असल ताकत शोहरत में नहीं, बल्कि असल ताकत अल्लाह के साथ ताल्लुक में है। जब ये ताल्लुक मजबूत हो जाए तो फिर मुश्किलें आसान लगने लगती हैं, गम हल्के हो जाते हैं और दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। यही वो सुकून है जिसे दुनिया के लोग ढूंढते हैं लेकिन उन्हें नहीं मिलता, क्योंकि वो गलत जगह तलाश कर रहे होते हैं। और हकीकत यह है कि जो सुकून सूरतुल फातिहा में है वो कहीं और नहीं। लेकिन अफसोस, हमने इस सूरह को सिर्फ एक रस्म बना दिया है। न हम इस पर गौर करते हैं, न इसे महसूस करते हैं। अगर आज से, अभी से आपने सिर्फ एक फैसला कर लिया कि आप सूरतुल फातिहा को समझकर पढ़ेंगे, तो यकीन करें आपकी नमाज बदल जाएगी। और जब नमाज बदल जाए तो जिंदगी बदलने में देर नहीं लगती। लेकिन यहां एक और राज है, ऐसा राज जो कम ही लोगों को मालूम होता है, और यही वो मकाम है जहां असल तासीर छुपी हुई है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सूरतुल फातिहा सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। यानी अगर तुमने इसे सिर्फ जबान तक रखा तो ये अल्फाज रह जाएंगे, लेकिन अगर तुमने इसे दिल में उतार लिया तो ये तुम्हारी तकदीर बदल देगी। सोचें, जब आप दिन में कई बार कहते हैं इय्याका नाबुद व इय्याका नस्तईन, तो क्या वाकई आप सिर्फ अल्लाह पर ही भरोसा करते हैं, या फिर मुश्किल आते ही आपका दिल लोगों की तरफ झुक जाता है? यही वो नुक्ता है जहां से इंसान की असल आजमाइश शुरू होती है। सूरतुल फातिहा हमें सिखाती है कि बंदा कमजोर हो सकता है, लेकिन उसका रब कमजोर नहीं। जब बंदा ये यकीन अपने दिल में बिठा लेता है तो फिर वो हालात से नहीं डरता, बल्कि हालात उससे डरने लगते हैं। यही वो यकीन था जो औलिया-उल्लाह के दिलों में होता था। इसीलिए उनकी दुआएं खाली नहीं जाती थी, इसीलिए उनके अल्फाज में तासीर होती थी। और यही वो यकीन है जो हमें हासिल करना है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब तुम सूरतुल फातिहा पढ़ो तो अपने दिल को हाजिर करो, अपनी सोच को साफ करो और अपने रब के सामने ऐसे खड़े हो जाओ जैसे तुम उसे देख रहे हो, क्योंकि अगर तुम उसे नहीं देख सकते तो वो तुम्हें देख रहा है। ये एहसास, ये कैफियत, यही वो चीज है जो इबादत को जिंदा कर देती है। और जब इबादत जिंदा हो जाए तो बंदा भी जिंदा हो जाता है। फिर उसकी दुआ में असर आता है, उसकी जबान में वजन आता है, उसके अमल में बरकत आती है। और यही वो तब्दीली है जो हर इंसान चाहता है। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या हम वाकई इस तब्दीली के लिए तैयार हैं, या हम सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाएंगे और अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चले जाएंगे? याद रखें, अल्लाह का कलाम कभी बेअसर नहीं होता। असर न होने की वजह हम खुद होते हैं। अगर दिल बंद हो तो रोशनी अंदर नहीं आती, और अगर दिल खुल जाए तो अंधेरा खुद ब खुद खत्म हो जाता है। सूरतुल फातिहा दिल को खोलने की कुंजी है। ये वो कुंजी है जो बंद दरवाजे खोल देती है, मायूसी को उम्मीद में बदल देती है और कमजोरी को ताकत में बदल देती है। बस जरूरत है एक सच्चे इरादे की, एक खालिस नीयत की। और जब ये दोनों चीजें मिल जाएं तो फिर अल्लाह की मदद दूर नहीं रहती। और जब अल्लाह की मदद आ जाए तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। यही वो मकाम है जहां बंदा अपने रब को सिर्फ मानता नहीं बल्कि महसूस करने लगता है।
जब सूरतुल फातिहा दिल में उतरती है तो इंसान के अंदर एक अजीब सी तब्दीली आती है। वो पहले जैसा नहीं रहता, उसकी सोच बदल जाती है, उसकी नज़र बदल जाती है, हत्ता कि उसके फैसले भी बदल जाते हैं। पहले वो हर मसले को मुश्किल समझता था, अब वो हर मुश्किल में आसानी देखने लगता है। पहले वो लोगों से उम्मीद लगाता था, अब वो सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखता है। यही असल कामयाबी है, यही वो राज है जो सूरतुल फातिहा में छुपा हुआ है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब बंदा अल्लाह को अपना समझ लेता है तो अल्लाह भी उसे अपना बना लेता है, और जब अल्लाह किसी को अपना बना ले तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यही वजह है कि औलिया-उल्लाह के चेहरों पर सुकून होता था, चाहे हालात कैसे भी हों, क्योंकि उनका दिल दुनिया से नहीं बल्कि अल्लाह से जुड़ा होता था। और यही ताल्लुक सूरतुल फातिहा हमें सिखाती है। अब जरा अपने दिल से पूछें, क्या हम वाकई अल्लाह से जुड़े हुए हैं या हमारी नमाज सिर्फ एक आदत बन चुकी है? अगर आज इसी लम्हे आपने ये फैसला कर लिया कि आप सूरतुल फातिहा को समझ कर पढ़ेंगे, हर लफ्ज को महसूस करेंगे, तो याद रखें, ये छोटा सा कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि तब्दीली हमेशा अंदर से शुरू होती है और सूरतुल फातिहा इसी अंदर को बदल देती है। जब बंदा सच्चे दिल से कहता है एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो वो सिर्फ रास्ता नहीं मांग रहा होता, बल्कि वो अपनी तकदीर अल्लाह के हवाले कर रहा होता है। और जब तकदीर अल्लाह के हवाले हो जाए तो फिर फिक्र बाकी नहीं रहती, बस एक यकीन रहता है कि जो होगा बेहतर होगा। यही यकीन, यही ईमान, यही सुकून सूरतुल फातिहा का असल तोहफा है। तो आज इसी लम्हे अपने दिल के अंदर एक अहद करें कि अब हम सूरतुल फातिहा को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि समझ कर पढ़ेंगे, महसूस करके पढ़ेंगे और अपनी जिंदगी में उसे उतारेंगे। क्योंकि याद रखें, अल्लाह का कलाम सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि बदलने के लिए आता है। अगर आपने आज ये बात दिल में बिठा ली तो यकीन करें, आपकी नमाज बदल जाएगी, आपका दिल बदल जाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने वाला, उस पर अमल करने वाला और उससे जुड़ने वाला बना दे। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ईमान को ताज़ा करने वाली बातें आप तक पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जाते जाते कमेंट में ज़रूर लिखें, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।